शुक्रवार यानी 6 मई 2022 को मनहूस 67वां दिन भी खून खराबे में जैसे तैसे चीख पुकार चीत्कारों के बीच गुजर गया। इस बीच दुनिया ने देख समझ लिया कि जंग और दुश्मनी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। जंग में चाहे रूस का सा कोई बलशाली योद्धा डटा हो या फिर यूक्रेन सा जिद्दी कोई कमजोर देश, जानमाल के भारी नुकसान, दुश्मन और अपने बेकसूर की लाशों का बोझ हर दुश्मन को अपने कंधों पर ढोना ही पड़ता है। बहरहाल इसी बीच एक नया बवाल या कहिए बखेड़ा खड़ा होते होते बच गया। क्या है ये बवाल और कैसे थमी इस बवाल की लपटें? आइए आज इसी पर खुलकर करते हैं बेबाक बात। तारीख 6 मई 2022, दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं पॉडकास्ट के इस कड़ी में बेखौफ होकर झूठ और सच की जमीन खोदता आपका हम जुबान संजीव चौहान। दरअसल आज जिस होते होते बचा लिए गए बखेड़ा या बवाल का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसका ठीकरा फूटा है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के सिर। इटली के एक न्यूज चैनल को दिए जा रहे इंटरव्यू में रूसी विदेश मंत्री ने बिना आगे पीछे की कुछ सोचे समझे एक बयान दे डाला है। ये बयान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में दिया था। पत्रकारों के सवालों के जवाब में दिए जा रहे बयान के बारे में खुद रूसी विदेश मंत्री को भी कल्पना नहीं रही होगी कि उनका ये बयान दुनिया में इस कदर का बवाली या एक नया बखेड़ा खड़ा कर डालेगा। बहरहाल अब ये भी जान लीजिए कि आखिर रूसी विदेश मंत्री की जुबान से ऐसा क्या बवाली बयान जमाने की गर्म जमीन पर आ गिरा जिसने आग में घी का सा काम कर डाला है। दरअसल यह बयान जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर को लेकर था, जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं इजराइल के माथे पर किसी बम की तरह जाकर लगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान में कहा था कि उनके देश यानी रूस ने यूक्रेन पर हमला यूक्रेन को नाजी विचारधारा से मुक्त कराने के लिए किया है। फिलहाल यूक्रेन को नाजियों के चंगुल से मुक्त कराना ही रूस का ध्येय या पहला मकसद है। रूसी विदेश मंत्री के इस बयान के आगे बात बढ़ाते हुए मौजूद पत्रकारों ने उनके सामने सवाल दागा कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद ही एक यहूदी हैं, ऐसे में यूक्रेन को नाजियों के कब्जे से मुक्त कराए जाने की भला क्या और क्यों जरूरत है? जवाब में सर्गेई लावरोव ने कहा, हो सकता है मैं खुद गलत हूं, मगर मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन में अभी भी नाजी तत्व मौजूद हो सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के शरीर यानी नसों में भी यहूदी खून मौजूद था, जबकि हिटलर की हकीकत रूसी विदेश मंत्री के इस कथन से एकदम विपरीत रही है। वो तो यहूदियों का कट्टर दुश्मन था, ऐसा दुश्मन जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 साल में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को अलग अलग बहाने करके कत्ल करवा डाला था। इसकी बानगी दुनिया में होलोकॉस्ट नरसंहार के रूप में सामने आई थी। उस होलोकॉस्ट नरसंहार के दौरान लाखों यहूदियों को हिटलर से क्रूर शासक ने उनके कमजोर शरीर, मंदबुद्धि, नस्ल और विचारधारा आदि आदि की आड़ में उन्हें गैस चैम्बर के भीतर जिंदा डलवाकर मरवा डाला था। फिर भला हिटलर से क्रूर शासक की रगों में यहूदी खून कैसे मौजूद हो सकता है? रूसी विदेश मंत्री का यही वो बयान था जिसने बवाल मचा दिया, जिस पर कूटनीति के अखाड़े में मुंहजुबानी दंगल शुरू हो गया। वो बयान जो यहूदी देश होने के नाते इजराइल को नागवार गुजरना लाजमी था और नागवार गुजरा भी। उस हद तक का नागवार गुजरा जैसे कि मानो लाल कपड़ा देखकर सड़क पर कोई जानवर बेकाबू हो जाता है। रूसी विदेश मंत्री इटली के न्यूज चैनल को क्या बवाली और बेवजह की सिरदर्दी वाला बयान देकर बैठे बिठाए नया बखेड़ा खड़ा करवा आए हैं, इसका पता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चला तो उनका माथा ठनक गया, क्योंकि इस बयान के मायने और उसकी प्रतिक्रिया इजराइल की तरफ से क्या और कितनी बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली आनी तय थी। पुतिन इस बात को भली भांति जानते समझते हैं। पुतिन कोई कदम उठा पाते उससे पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने खुद ही हुंकार भर दी, ऐसी हुंकार जिसकी कान फोड़ू आवाज सीधे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कानों में गर्म तेल की मानंद जाकर गिरी। दौरान जंग इजराइल सा मजबूत कोई यहूदी देश रूस व यूक्रेन के बीच जब किसी विश्वास पात्र माध्यम, दोस्त या मजबूत पुल किसी जिम्मेदारी निभा रहा हो,
उसको लेकर इस तरह का बवाली बयान देना रूस को इस वक्त किस हद तक का भारी पड़ सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस राज को पलक झपकते ही ताड़ भांप गए। लिहाजा व्लादिमीर पुतिन ने बिना किसी लाग लपेट के इजरायली प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट को सीधे हॉटलाइन कॉल डायल कर दी और उनसे निसंकोच होकर अपने यानी रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव द्वारा हिटलर और इजराइल को जोड़कर दिए गए बयान पर माफी मांग ली। लिहाजा रूसी विदेश मंत्री के बेसिर पैर के बयान से चंद घंटे पहले तक गुस्से से बिफरे हुए और बेकाबू हुए पड़े इजरायली प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट पुतिन से पावरफुल रूसी राष्ट्रपति की इस जिंदादिली और दरियादिली के कायल होकर पुतिन के संवेदनशील स्वभाव और रूस की विदेश नीति के सामने खुशी खुशी खुद ही नतमस्तक हो गए। पुतिन ने बेवजह उनके विदेश मंत्री द्वारा जाने अनजाने इजराइल से बिगाड़ डाले गए मधुर संबंधों को किस तरह चंद घंटों में खुद ही समझदारी के मजबूत धागे से सिल बुनकर अटूट बना डाला। यह न केवल रूस और इजराइल के लिए अपितु इस इंसानी दुनिया की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नजीर है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरे लौट कर आने का कल तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जब आपने मुझे इतनी देर वक्त देकर सुना है तो आप भी तो TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए ताकि मैं आपके मन की बात भी सुन, पढ़ और समझ सकूं।